हमको ऐसा विश्वास है और धीरे धीरे बहुत बहुत लोगों का भला होगा, ऐसा हमको लगता है। हम्म। बहुत होगा बेटे। इसके बारे में जानना चाहती? बेटा के बारे में जानना चाहते गुरु जी, बहुत परेशान। क्या नाम बेटे का? तेजस चुरोगे। तेजस? तेजस चुर। हाँ, बात वही तेजस। तारीख बताइए उनकी। 3 नवंबर 2002। समय? 7:45 सुबह के। 8:45 बजे। जी। कहाँ का जन्म है? इटावा। इटावा यूपी। आपके बेटे की कुंडली को जांचते हैं। जी। अगर ये कुंडली सही है तो ये परशुराम की तरह क्रोधी है, बड़े जल्दी भड़क जाता है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गुरु। अगर इनके कोई चाचा होंगे तो हमेशा बीमार रहेंगे। सही है? नहीं, चाचा तो नहीं है, ताऊ है। बहुत अच्छी बात। ताऊ स्वस्थ रहते हैं कि नहीं? हाँ, स्वस्थ तो सब है। चलो, भगवान सबको स्वस्थ रखे। इनके पापा ही स्वस्थ नहीं रहती बस। ये बताइए, ये नमक और नमकीन वस्तुएं ज्यादा पसंद करते हैं खाने में? हाँ, सही बात है। इनको दिन में सुस्ती सुस्ती लगती रहती है क्या? हाँ, दिन भर पड़े नहीं, रात में एकदम जागृत होंगे। चैतन्य हो जाए, ऐसे ही तो है। हम्म। आपको समझ में आता है कि नहीं आपके घर में एक प्रेत आत्मा भटकती, जिसके कारण आपके घर में सदैव बीमारी, उथल पुथल, परेशानी बनी रहती है? गुरु जी, बीमारी से हम इतने परेशान हैं कि पूछो नहीं। एक हमें तो और। ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमारा भतीजा यहाँ रहता हमारे पास, वो कहता है बुआ, जब आप नहीं रहती घर में तो कोई इसमें चलता है। बिल्कुल सही बात, प्रेत आत्मा। दूसरी बात यह है, हम्म। आपके घर की बीमारियों का एक रहस्य है। रहस्य ऐसा है कि रिपोर्ट जब आप कराएंगे, जांच कराएंगे, तो जांच में कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन बीमार हमेशा रहेंगे घर के लोग। जी गुरु जी, जी। सही बात है? ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बताइए, आपके घर में क्या भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा या 3-4 परिक्रमा कौन करता है? हमारे यहाँ हम 3 लोग हैं, मेरा बेटा, हम और हमारे पति। पर पति तो मंदिर कभी जाते ही नहीं है। हम्म। और बेटा जाता है तो परिक्रमा करता नहीं है वो। हम्म। कभी कभी जाता है मंदिर। हम्म। और हम तो डेली जाते हैं। कम से कम 1-1 घंटे, 2-2 घंटे रहते मंदिर में, सफाई वफाई सब काम करते हैं, लेकिन परिक्रमा नहीं लगाते। इसमें भगवान शंकर की सेवा से संबंधित, मंदिर की सेवा से संबंधित कोई दोष नजर आ रहा है। उसके कारण बीमारी है। तो आप भगवान शंकर की पूजा करती हैं? किसकी करती हैं मंदिर जाते? हाँ हाँ, भगवान शंकर की करते, हनुमान जी की करते, माता की करते। तो इसमें क्या करती हैं, कुछ बताएंगी विवरण, तो समझ में आए कि कोई गलती तो नहीं हो रही। जब से हमने आपका ये देखा है, गलतियां तो बहुत की हैं। क्या नाम, पहले वो जल भी पीते थे, छिड़कते भी थे, वो सब बंद कर दिया दिसंबर से ही हमने, जब से आपकी ये देखा है कार्यक्रम। तो ये जल जल छिड़कने, जल पीने कौन कहता है? ऐसा तो शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा है। कौन कहता है कि पियो? पंडित पंडित प्रतीक मिश्रा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उनकी कथा भी सुनी है हमने, 2-4 बार गए भी हैं, मैनपुरी गए, काशी गए। हम्म। पहले उनकी कथा सुनते थे, फिर एक बार आप अचानक से मिल गए हमें। हम्म। फिर हमने ये सब सारे बंद कर दिए। तो जैसे रिपोर्ट का बताते हैं, सब बंद कर दिए। फिर टोटके वगैरह किए आपने? कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। देखिए, शिव पुराण में
22वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में 75 नंबर पेज में लिखा है कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। हाँ लिखा है सर। लिखा है ना? हाँ तो फिर आप लोग क्यों पीते हैं? ये पहले से हमें पता नहीं था गुरु जी, अच्छा, पहले से बिल्कुल पता नहीं था। फिर हमारे बताने के बाद? आपके बताने के बाद तो हमने अपना बंद किया, हमने जितने लोग मंदिर में आते सबको बंद करा दिया। देखिए, एक विचार करिए। भगवान शंकर की परिक्रमा का दोष आपके घर में लगा है। भगवान अब शंकर, कोई बुजुर्गों ने करता हो या अरे नहीं, परिवार में अरे कोई करता। आप लोगों ने की है, हम बता रहे हो आप लोगों ने की। आप सुनिए, हम्म, भगवान शंकर की मंदिर में अपने घर में पूजन करके आधी परिक्रमा करते हैं, देखा होगा आपने। हाँ हाँ आधी परिक्रमा सभी लोग बड़े गौर से सुना, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जिसमें शिव जी का जल ना लांघ दें। शिव जी का जल लांघने से समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ये शास्त्रों में लिखा, हम नहीं कह रहे। हम्म, अब आपने जब घर में जल लाकर छिड़का तो उसके ऊपर चले तो परिक्रमा हो गई ना। हाँ शिव जी का जल, यही गलती हुई है। शिव जी का जल लांघ दिया कि नहीं? हाँ अब शिव जी का जल लांघने के बाद जो परिणाम होंगे वो तो सबको गुरु जी हम तो माफी भी बहुत मांगते हैं उनसे। अब भगवान ही कृपा करेंगे, पर हम बता रहे हैं कि शिव जी का जल कभी नहीं लांघना चाहिए, सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल करते हैं। आपके पूर्वजों ने, सभी लोगों के घर में पूर्वजों ने, आजा पराजा ने, सबने पूजन की है, कभी अपने सियानों ने बताया कि शिव जी का जल पीना चाहिए, छिड़कना चाहिए? नहीं नहीं, तो ये तो नई परंपरा चालू कर दी ना। सही बात है। और वो शास्त्र सम्मत तो नहीं है, पुराण में तो कहीं नहीं लिखा, शिव पुराण में तो नहीं लिखा। तो अब पंडित जी ने कहाँ से शुरू किया पता ही नहीं है। अब भाई हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, आप सभी बुद्धिमान हैं, विचार करें। तो अब शिव पुराण में तो टोटके भी नहीं लिखे हैं, आपने देखे कहीं टोटके लिखे शिव पुराण में? नहीं देखे। लेकिन आप लोगों को तो मिलते हैं सुनने, है ना? हाँ तो बहुत सारे। बहुत सारे हम्म, और आपने भी किए बहुत सारे, हमने भी किए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने किए हैं। पर उपाय करने पर कुछ नहीं हुआ ना। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आओ लच्छू, बैठो लच्छू, न इतई कच्छू न उतई कच्छू, कहीं कुछ होने वाला नहीं। जो होगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रसादे सर्व दुख नाशानी। भगवान की कृपा मात्र से ही दुखों का नाश होगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं दुख नाश का। सही बात है। तो उसको छोड़ के लोग भटकेंगे और भटकाएंगे तो दोनों परेशान रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि, इसीलिए कहा जाता कि अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। अंधा अंधा को ठेलेगा तो दोनों कुआं में गिरेंगे। सही बात। तो ये शिव जी से संबंधित जो दोष लगा है, यह आपके घर में बड़े, इसके 2-3 कारण होंगे, हम आपको बताएं। हम्म, भगवान शंकर की सेवा में जो दोष लगता है, जल पीने का, जल छिड़कने लांघने का, उसका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते, इतना दोष है। पर शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य खाने से, जल पीने से मनुष्य के ज्वाइंट ज्वाइंट में, हड्डी हड्डी में दर्द होगा। हमारे होता है, हो रहा, और भयंकर भयंकर गरीबी देखना पड़ेगी, ये भी उसका फल है। भयंकर गरीबी देख रहे, भयंकर दर्द हो रहा। अब ये बताइए, ये गरीबी आपको जब से जल पीना शुरू किया है, आपने जिनसे भी सुन के शुरू किया है, उसके बाद बीमारियां और गरीबी, दरिद्रता, तकलीफें बढ़ी हैं कि नहीं? बीमारी बढ़ी, गरीबी तो शुरू से थी। ठीक है, बीमारियां बढ़ी। गरीबी तो हमारे शुरू से थी, बीमारियां और बढ़ गई। जैसे हम स्वस्थ थे, जब से ये जलन पिया से बीमारियां बढ़ी। हाँ, तो कुल मिला के मुश्किलें बढ़ गई हैं। और कर्जा में बहुत डूब है, बहुत कर्जा लगता। देखिए, शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। जो 12 ज्योतिर्लिंग, इनका जल पी सकते हैं, इनका चढ़ा निर्माल्य खा सकते हैं।
सोने के, चांदी के, धातु के शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं, जल पी सकते हैं। बाकी शिव जी का देखिए, हम आपको एक बुजुर्गों की बात बता देते, आप सबको याद आ जाएगी, सबने सुना होगा। अगर बहुत जरूरी है शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य खाना ही पड़ रहा है, तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग का निर्माल्य ठाकुर जी को, सालिग्राम जी को स्पर्श करा के फिर ग्रहण कर सकते हैं। आपने भी सुना होगा अपने सियानों से, और जिनने नहीं सुना वो चढ़ा हुआ बहुत ही जरूरी तो है नहीं कि खाएं। अरे भाई, अब आपके महाराज जी खिला रहे तो हम क्या करें, हम तो सबको मना करते, लेकिन लोग कहते हम तो खाएंगे, भले गरीब हो जाएं, खाओ, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, हमने तो दिसंबर से जितने लोग मंदिर में आते हैं हमने सब तो बंद करा दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नियम है। शिव जी का जल नहीं पीते, और हम तो अब क्या बताएं, उन्हीं की लिंक सुना दे, वो कहते नहीं पीते, क्या कहो। वो कहते पीते हैं, अब कौन सी बात मानी जाए, है ना। तो ऐसा है, तो इससे बचिए आप, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है आपका? गुरुजी, बच्चा तो बहुत परेशान है। क्या परेशानी? ये बात नहीं मानता है, बिल्कुल बात नहीं मानता है। जो उसके मन में आएगा वो करेगा। देखिए, जिस दिन आप हमारी बात मान लेंगी, 8 दिन में बच्चा सुधर जाए। हाँ। आपके बच्चे का बिगड़ने का कारण आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है, प्रेतात्मा। इसका एक छोटा सा तरीका हम आपको बताते हैं। आप ऐसा करिए कि हाथ में थोड़ा सा अपने गंगा जल लीजिए, लोटे में। हाँ। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कहते हुए जल घर में, पूरे घर में छिड़का करें। तो हाँ, क्या मंत्र कहेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, आखिरी में नमः मत जोड़ना, क्योंकि नमः पहले जुड़ गया। ओम नमो, नमस्कार एक बार ही जुड़ता है मंत्र में, दोबारा जुड़ा तो अंत में नकार जुड़ने से मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए रोज घर में जल छिड़कना है, गंगा जल या नर्मदा जल। 2 बूंद गंगा जल डाल लिया, बाकी सादा जल, और भगवान का मंत्र कहते हुए छिड़कना है। इससे आपके घर से, हाँ बोलिए, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। तो ये जो जीवात्माएं आपके यहाँ भटकती, ये मुक्त हो जाएंगी और आपका घर छोड़ देंगी। इतना प्रयोग आपको करना है। और बच्चे को वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ये रोज एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता। कैसी दिक्कत नहीं है? इसमें आपने कुछ नहीं बताया। जन्म एक्सीडेंट तो अक्सर होता रहता है, उसका अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है। और मैंने क्या, लोग कहते पूर्व जन्म का है इसका, इसीलिए तो हम बहुत परेशान हैं। करिए 3 साल का था तब से हम पूजा करा रहे, गुरु जी इतने परेशान हैं। 28 साल तक पूजा बताइए उसकी, काल सर्प योग की। काल सर्प योग तो इसकी कुंडली में है नहीं। काल सर्प योग है नहीं। क्या नाम है आपके बेटा का? तेजस चौधरी। 3 नवंबर 2002 8:45 सुबह इटावा उत्तर प्रदेश के तेजस दुबे की कुंडली में काल सर्प योग नहीं है। यह केतुमुखी काल सर्प योग है। इसे शांत कराने पर इसका राजयोग भंग हो जाएगा, यह गरीबी देखेगा। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे जबलपुर मध्य प्रदेश से अपने यूट्यूब भविष्यफल चैनल से इस बात की घोषणा करता हूँ, कोई भी ज्योतिषी इस विषय पर हमसे बात करने के लिए स्वतंत्र है। इससे ज्यादा क्या बोल दें, बताइए। गुरु जी, फिर ये तो बड़ा खेलता ही था, और यहाँ कुंडली दिखाई पंडित जी को, वो कहते हैं कि इससे काल सर्प योग खराब वाला है, वो खेलने लगता है। उस पर 5 महीने तो हमने रोटी नहीं खाई। अब देखो बहन जी, ऐसा परेशान किया इस बच्चे ने। अब ऐसा है, बुरा नहीं मानना, किसी का नाम मत लेना, पर सही बात यह है
लोभी गुरु लालची चेला, पड़ी नरक में ठेलम ठेला। गली गली पंडित फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग पढ़ो या नरक पढ़ो, हमें रुपया दो। ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ। गुरुजी 3 साल का था, आज 22 साल का है बेटा। और 21 साल हमें पूजा कराते कराते हो गई। ब्रह्मकेश्वर में 2-3 बार करा के आए, अब उज्जैन में करा रहे, काशी में हमने वो कराया, महामंत्र जा। अब देखिए आप खुद गलती कर रही हैं। हम आपको समझाएं, दूसरे लोग भी इस बात को समझ लें। आपके लड़के की कुंडली में महामृत्युंजय जाप की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि महामृत्युंजय जाप जब किया जाता है जब कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में बिस्तर में लेट जाता है। नहीं, इसका एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी, तो ये 10 दिन वेंटिलेटर पर रहा था। हाँ, उस समय महामृत्युंजय मंत्र की जरूरत है। अब लोग क्या करते हैं, हमने ऐसे ऐसे पंडित जी लोग देखे हैं या जो जानकारी का अभाव रखते हैं, वो नहीं। सुनिए, लड़के की शादी नहीं हो रही, महामृत्युंजय जाप करा दो। लड़की की शादी नहीं हो रही, महामृत्युंजय जाप करा दो। अरे भाई, महामृत्युंजय जाप शादी के लिए नहीं है। लड़की की शादी नहीं हो रही, कात्यायनी मंत्र का जाप कराओ तो शादी अच्छे घर में होगी। महामृत्युंजय मंत्र का वहां कोई काम नहीं है। तो इस तरह के प्रयोग लोग बताते हैं और आप लोग इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं, ये गलत है। इससे कोई लाभ नहीं होता। इतने साल हो गए पूजा कराते, एक पैसे का फायदा हुआ क्या आपको बताओ? नहीं हुआ। हम एक बिना पैसे का खर्च बता रहे हैं, उसमें आप संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल संदेह नहीं कर रहे गुरुजी। आपके तो शरण में बार बार हम चीज में आ रहे, हम बिल्कुल संदेह नहीं कर रहे। हमें तो 1000% आप पे विश्वास है। देखिए, हम आपको बता दें, ये बालक अनेक मंजिल ऊंचाई से भी गिर जाएगा तो इसकी मृत्यु नहीं होगी। इसके ग्रह योग इतने अच्छे हैं, संकट इसके जीवन में लगे रहेंगे। उसके लिए हमने बता दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते करके देखिए। आप ये बताइए, गंगा जल आप छिड़केंगे, भगवान वासुदेव का मंत्र आप जपेंगे, घर आपका होगा, इसमें हमारा कौन सा फायदा? कहाँ हमने कमीशन बोला कि वहां से हम 1 रुपए कमीशन ले लेंगे? हम ऐसा कोई काम करते नहीं बोला गुरुजी। तो इसके लिए क्या करें, इस बच्चे के लिए क्या करें, ये बात मानने लगे? देखिए, हम आपको एक मानव का स्वभाव बता देते हैं। मनुष्य का एक बड़ा विचित्र स्वभाव। मनुष्य को जब हम बोलें कि आपको इतने महीने तक ये साधना करनी है, सुबह 4 बजे उठकर करनी है, गीले वस्त्रों में करनी है, जब और आपको पानी भी नहीं पीना है, कोई देखे ना, कोई टोके ना, सुनो, जल का एक तसला हो, टब हो, उस टब में जल भर के उसमें खड़े होके साधना करना है, तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, बहुत कठोर साधना, इससे कुछ होगा। हमने आपको सरल में वो गागर में सागर भर दिए तो आपको लगता है कि तो छोटा सा प्रयोग है। अरे ओम नमो सुनिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चा कुछ करेगा आगे कि नहीं? पहले जब उसकी माँ कुछ करेगी तब बच्चा आगे करेगा। माँ इतनी समझदार है तो बच्चा से क्या आप लग जाएंगी। देखिए, जब भगवान ने पेट दिया है तो व्यवस्था भगवान करेंगे। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनको अच्छे मनुष्य बनाना चाहिए। अच्छे मनुष्य रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। खराब गुण आचरण होंगे तो बच्चे सदा दुखी रहेंगे। आप कुछ भी करके रख दो, क्या मतलब है? इसलिए पढ़ाई लिखाई कराइए, ये उपाय करिए, आप देखेंगे 8-15 दिन में आपका बेटा ठीक होने लगेगा। क्योंकि ये प्रयोग आपके घर से जब तक वो आत्मा नहीं हटेगी तब तक आपका बेटा स्वस्थ और सुखी और प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि आप बेटे को इधर बुलाएंगे, बेटा उधर जाएगा। तो इस पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कराई हमने, मतलब अपने तादाद से ज्यादा, जितनी हमारी गुंजाइश नहीं थी हमने उससे भी ज्यादा अच्छी कराई। सब कुछ कराया उसे, पर पता नहीं उसे क्या हो गया है, ये बात नहीं मानता। देखिए, हम बता तो रहे हैं आपको, आप इसके हमने जो समाधान बताए हैं वो आप करिए।
ठीक है गुरुजी। इससे इसका मन बदल जाएगा। एक चंद्रमणि पहना दीजिए, एक माणिक पहना दीजिए, एक मूंगा पहना दीजिए, सुखी हो जाएंगे। तो ये तो आपके यहाँ से वहीं से मंगानी पड़ेंगी हमें। ये बिल्कुल शब्द ही गलत है कि हमारे यहाँ से मंगाने पड़ेंगे। आपके शहर में भी बाजार है, नहीं कहीं से नहीं, ले यहाँ सकते। नहीं मिलेंगे गुरुजी, यहाँ कैसे मिल सकते हैं? नहीं, सब जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं बहन जी। हम तो आज देखिए, अरे नहीं यहाँ, हम तो देखिए, इस बात को समझिए। हम तो आज बाजार में उतरे। हमारे पहले भी नगनगीने बिकते थे, हमारे बाद भी नगनगीने बिकेंगे। हमारी कोई ऐसी, आप समझिए हमारी मानसिकता को, हमारी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं वो है। बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, आप तो कहीं से भी ले सकते। न बता, चंद्रमारी, मूंगा मूंगा, और माणिक, माड़े। और ये इसलिए पहना दीजिए कि आने वाले समय में इसकी एक आंख खराब होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हाँ, आंख में कोई गड़बड़ी आने की संभावना। अभी नेत्र ज्योति कम तो नहीं हो रही है, आंखों की रोशनी? हमारी हो रही, है? हमारी हो रही। नहीं नहीं, आपकी तो होगी उम्र के हिसाब से, बच्चे की बात कर रहे हैं। नहीं 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 गुरुजी, हम एक आंख अभी 8 दिन से बहुत परेशान है। आंख हमारी बिल्कुल ये लग रही है जैसे 2-3 बार तो कोई नस फट चुकी है, खून भर जाते, 2-3 बार हो चुका है। वो बारीक नसें फट जाती हैं, उससे कोई हर्ज नहीं, डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत लोगों को होता है, लेकिन बच्चे को ये रत्न कभी पहना दीजिए। हमने रत्न इसलिए नहीं बताए थे कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जब गुंजाइश हो तो ये 3 रत्न इनको पहना दीजिए, ठीक है? चलिए, श्रद्धा विश्वास से उपाय करिए, ये ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बताया गुरुजी, क्या पहना है? 3 रत्न हमने बताए ना। हाँ रत्न बताए। हाँ, वो पहनाना है। हमारे हाँ, मूंगा, तो वो तो आपके यहाँ उस पर नंबर पे वो करना पड़ेगा। कर देंगे तो मिल जाएगा। माणिक, मूंगा, चंद्रमणि।